हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एलीट एकेडमिक परफॉर्मेंस के मनोविज्ञान की। देखिए, एक आम सीखने वाले से एलीट एक्सपर्ट बनने का सफर ना सिर्फ किताबों को रटने तक सीमित नहीं है। ये एक्चुअली दिमाग की उस सोई हुई क्षमता को अनलॉक करने के बारे में है जिसे ज्यादा लोग समझते ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि टॉप रिजल्ट सिर्फ घंटों तक डेस्क पर बैठने या बहुत ज्यादा मेहनत करने से आते हैं, तो आज आपको एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली दृष्टिकोण मिलने वाला है। एज अ हाई परफॉर्मेंस कोच मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलीट सक्सेस की असली नींव है आइडेंटिटी एंकरिंग। ये एक ऐसी जबरदस्त साइकोलॉजी हैक है जो आपके पढ़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस छोटी सी पर बेहद खतरनाक सोच पर ध्यान दीजिए। मैं एक धीमा सीखने वाला हूं या मुझे जल्दी समझ नहीं आता। हम में से कितने लोग डेली ये बात खुद से कहते हैं? ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये एक जहरीली आत्मकथा है, एक टॉक्सिक सेल्फ सैबोटेज। जब आप इस नेगेटिव आइडेंटिटी को पकड़ लेते हैं ना, तो आपका दिमाग इस नकारात्मक पहचान को सच साबित करने के लिए लिटरली पूरी तरह से जुट जाता है। नतीजन होता क्या है? आपके स्टडी सेशंस खुद ब खुद बर्बाद होने लगते हैं। आपका दिमाग ऐसी स्थितियां पैदा करता है जहां आपका ध्यान भटके, जस्ट टू प्रूव दिस स्टेटमेंट राइट कि देखा, मैं तो स्लो लर्नर हूं। ये एक आत्मविनाशकारी चक्र है और श्रेष्ठ बनने के लिए इस साइकिल को तोड़ना हमारा सबसे पहला और एब्सोल्युटली क्रूशियल कदम है। ओके, आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। यहां हम दो बिल्कुल अलग माइंडसेट्स को कंपेयर कर रहे हैं। एक तरफ है एक सामान्य पैसिव स्टूडेंट और दूसरी तरफ है एलीट 1% टॉपर। एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट हमेशा बाहरी दबाव, एग्जाम्स या डेडलाइंस के डर से पढ़ाई करता है, लेकिन एक श्रेष्ठ टॉपर का मनोविज्ञान बिल्कुल अलग लेवल पर ऑपरेट करता है। अगर आपको उस टॉप 1% में अपनी जगह बनानी है, तो सबसे पहले उस पुरानी डर से भरी आइडेंटिटी को एसेंशियली किल करना होगा। एक नया शक्तिशाली स्वरूप तब तक आकार नहीं ले सकता जब तक पुराना स्वरूप पूरी तरह डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इसलिए सिर्फ अपनी आदतें बदलना काफी नहीं है। एक एलीट टॉपर बनने के लिए आपको अपनी पहचान को जड़ से बदलना होगा। और यहीं पर एंट्री होती है उस बेहद शक्तिशाली तकनीक की जिसे हम आइडेंटिटी एंकरिंग कहते हैं। अगर बिगिनर्स के लिए इसे सिंपल शब्दों में डिफाइन करूं, तो यह अपने दिमाग को हैक करने का एक तरीका है। इसका मेन गोल आपके दिमाग को यह विश्वास दिलाना है कि आप पहले से ही एक डिसिप्लिन्ड एक्सपर्ट हैं। जब आपका ब्रेन यह मान लेता है कि आपका फ्यूचर एलीट सेल्फ आप अभी इसी वक्त हैं, तो आपके फैसले और आदतें ऑटोमेटिकली उसी के अनुरूप बदलने लगती हैं। यह पैसिव सीखने वाले स्टेट से निकलकर एक एक्टिव अनुशासित एक्सपर्ट बनने का सबसे ठोस फाउंडेशन है। आप जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? हमारा दिमाग असल में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ और एक्चुअल रियलिटी में अंतर नहीं समझ पाता, और एग्जैक्टली इसी लूप होल का फायदा हम आइडेंटिटी एंकरिंग में उठाते हैं। अब सवाल यह है कि इस थ्योरी को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करें। एक तरफ वही पुरानी खुद को रोकने वाली नेगेटिव सेल्फ टॉक है और दूसरी तरफ है रोजाना की पॉजिटिव अफर्मेशंस। मैं धीमा हूं वाले इस थॉट को कंप्लीटली उखाड़ने के लिए हमें एक 5 मिनट्स मॉर्निंग रूटीन सेट करना होगा। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दिमाग को ये डेली एफर्मेशंस देनी है। कुछ पावर पैक्ड एफर्मेशंस की लिस्ट आप ट्राई कर सकते हैं। मेरा ध्यान पूरी तरह केंद्रित है, मैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बिल्कुल आसानी से समझ सकता हूं और मैं एक अनुशासित एक्सपर्ट हूं। जब आप इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को अपनी सुबह का हिस्सा बना लेते हैं, तो ये 5 मिनट की छोटी सी आदत उस पुरानी वीक आइडेंटिटी के जहर को धीरे धीरे पूरी तरह खत्म कर देती है। अब इन बढ़ते हुए बार्स पर गौर करें, जो स्मॉल विन्स यानी छोटी जीतों के जमा होने का प्रतीक हैं। देखिए, नई पहचान सिर्फ हवा में सोचने से नहीं बनती, आपके दिमाग को बायोलॉजिकल प्रूफ चाहिए होता है। इसे ऐसे समझिए, किसी भी स्टडी सेशन से पहले आप 3 क्विक विन्स सेट कर सकते हैं। पहला, अपनी स्टडी डेस्क को साफ करना। दूसरा, पहले 5 मिनट बिना फोन चेक किए पूरे फोकस से पढ़ना। और तीसरा, पढ़े हुए पहले पैराग्राफ के शॉर्ट नोट्स बनाना। एक पूरा बड़ा सिलेबस खत्म करने की टेंशन लेने के बजाय ऐसी ही लगातार छोटी जीतें एक अनुशासित पहचान की मजबूत नींव रखती हैं। जब ये स्मॉल विन्स आपस में जुड़ती हैं, तो दिमाग को एविडेंस मिल जाता है कि आपका नया एलीट स्वरूप ही अब आपकी असलियत है। इन स्मॉल विन्स को ट्रैक करने के लिए यहां हैबिट ट्रैकर यूज करने के 3 सटीक कदम दिए गए हैं। पहला, एक छोटी जीत हासिल करना, जो हमने अभी डिस्कस की। दूसरा कदम, उसे तुरंत अपने हैबिट ट्रैकर पर मार्क करना। और तीसरा, अपने दिमाग को एक छोटा सा रिवॉर्ड देना। हैबिट ट्रैकर देखने में एक बहुत आम सा टूल लग सकता है, लेकिन मनोविज्ञान में ये एक गेम चेंजर हथियार है। जब आप उस ट्रैकर पर एक निशान लगाते हैं ना, तो आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम में डोपामीन रिलीज होता है। ये कंसिस्टेंट डेली ग्रोथ को ट्रैक करने का और दिमाग को हैक करने का सटीक तरीका है।
ये छोटा सा ट्रैक लूप आपके नए अनुशासित स्वरूप को मेंटेन करने के लिए एक कंटिन्यूस प्रेरणा देता रहता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, एक स्लो लर्नर हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढता है और पीछे खिंचता है, जबकि एक डिसिप्लिन्ड एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाता है और आगे बढ़ता है। एक सक्सेस स्टोरी शेयर करता हूं। एक एवरेज स्टूडेंट जो हमेशा फेल होने के डर से प्रोक्रेस्टिनेट करता था, उसने सिर्फ इस हैकिंग टेक्निक से अपनी आइडेंटिटी बदली। उसने एक सिंपल वीकली प्लान बनाया। सोमवार से शुक्रवार तक सिर्फ हैबिट ट्रैकर पर छोटी जीतों को मार्क करने पर फोकस किया और शनिवार को बिना किसी जजमेंट के उनकी समीक्षा की, और देखते ही देखते वो अपने बैच के टॉप 1% में शामिल हो गया। जब हैबिट ट्रैकर, स्मॉल विंस और डेली अफर्मेशंस जैसी तकनीकें एक साथ अलाइन होती हैं, तो फेलियर वाली पुरानी आदतें नेचुरली पीछे छूट जाती हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि सही मनोविज्ञान किसी को भी एलीट लेवल तक ले जा सकता है। अब इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब आप अगला स्टडी सेशन शुरू करेंगे तो आखिर कौन सी आइडेंटिटी चार्ज लेगी? क्या वो वही पुरानी डर और डाउट से भरी खुद को सैबोटाज करने वाली आदत होगी, या फिर आइडेंटिटी एंकरिंग द्वारा बनाई गई उस शक्तिशाली अनुशासित एक्सपर्ट की पहचान होगी? देखिए, एलीट एकेडमिक परफॉर्मेंस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये एक डेली चुनाव है और उस चुनाव के पीछे एक ठोस मनोविज्ञान काम करता है। अपनी पहचान चुनने की शक्ति हमेशा हर पल आपके पास मौजूद होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने और प्रैक्टिकली लागू करने की। तो आपका अगला कदम क्या होगा,